प्रिय छात्रों, पिछले दिनों आपने मोटिवेशन एंड टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट प्रेरणा एवं अप्रेरणाओं के बीच द्वंद्व के विषय पर चर्चा की थी एवं उसके 4 प्रकारों का अध्ययन किया था। अगर आप लोगों को इस पिछले पार्ट में कहीं असुविधा हो तो जीडी कॉलेज के वेबसाइट पर दिए गए हमारे मोबाइल नंबर से संपर्क कर आप डायरेक्ट मोबाइल से भी हमसे बात कर सकते हैं या अपनी समस्याओं को व्हाट्सएप के द्वारा हमारे पास भेज सकते हैं। कई छात्रों ने पीजी सेमेस्टर 2 के कई छात्रों ने मोबाइल के माध्यम से भी अपने प्रश्न का निदान किया है, इसलिए आप भी अगर कहीं दिक्कत हो तो बेहिचक मोबाइल के माध्यम से व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब आज हम मोटिवेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन अभिप्रेरणा एवं संघर्ष समाधान की चर्चा करते हैं। पिछले पाठ में संघर्षों एवं द्वंद्वों के भागों की 4 भागों की चर्चा की गई थी और आज हम लोग उन अभिप्रेरणाओं या द्वंद्वों के बीच अभिप्रेरणा के द्वंद्वों एवं संघर्षों के समाधान पर चर्चा करते हैं। जब व्यक्ति के मन मस्तिष्क में 2 या 2 से अधिक अभिप्रेरणाओं के बीच संघर्ष का प्रारंभ होता है तब व्यक्ति बहुत ही बेचैन होने लगता है। उसके बीच मानसिक तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और यह स्थिति इस व्यक्ति को बेचैन कर देता है, तबाह कर देता है। एकदम आपको अलग से ही देखने में आप भी किसी को देख के तुरंत यह अनुभव कर लेते हैं कि यह व्यक्ति द्वंद्व में है, तनाव में है, परेशान सा नज़र आता है, या उसके हाव भाव व्यवहारिक स्थिति से ही आप अनुभव करते हैं। और मानसिक तनाव की जो स्थिति उत्पन्न होती है वह विकट हो जाती है और इस स्थिति में व्यक्ति अपने आप को बहुत देर तक नहीं रख पाता। वह जल्द से जल्द उन द्वंद्वों से निकलना चाहता है, उन द्वंद्वों और संघर्षों का निदान चाहता है, उस समस्या का समाधान खोज निकालना चाहता है। परिणाम स्वरूप वह उस द्वंद्व का किसी न किसी रूप में समाधान निकाल लेना चाहता है। यह समाधान 2 तरह का होता है। पहला चेतन समाधान कॉन्शस रिजोल्यूशन और दूसरा अचेतन समाधान अनकॉन्शस रिजोल्यूशन। कॉन्शस रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट संघर्षों का चेतन समाधान जब 2 या 2 से अधिक अभिप्रेरणाओं के बीच का संघर्ष सामान्य स्तर का होता है अर्थात साधारण होता है, तब व्यक्ति अपनी इच्छा की प्राथमिकता के आधार पर चेतन मन से उसका समाधान कर लेता है। इसी को चेतन समाधान कहते हैं। उदाहरण स्वरूप हम आप जब किसी बच्चे को टॉफ़ी या बिस्कुट में से किसी एक को देने की बात कहते हैं तो बच्चा अपनी पसंद या इच्छा के आधार पर अपने चेतन मन से कोई बच्चा टॉफ़ी तो कोई बच्चा बिस्कुट की मांग करता है। हम किसी बच्चे को कहते हैं जो तुम्हें हम टॉफ़ी देंगे या बिस्कुट देंगे, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। तो कोई बच्चा कहता है जो हमें टॉफ़ी दे दीजिए और दूसरा कोई बच्चा कहता है जो हमें बिस्कुट दे दीजिए। अर्थात वह अपने चेतन मन से अपने विवेक से इस चीज़ का निर्णय कर लेता है कि मुझे बिस्कुट चाहिए या टॉफ़ी चाहिए। ठीक उसी प्रकार अगर कुछ खिलौनों में से एक खिलौना अगर बच्चे को कहा जाता है जो तुम पसंद कर लो, तो वह बच्चा अपने पसंद के आधार पर अपने चेतन और विवेक के आधार पर उसका चयन कर लेता है और बच्चे का द्वंद्व जो है सो इन खिलौनों में से किसे प्राप्त किया जाए, इस तरह का जो बच्चे में संघर्ष द्वंद्व पैदा होता है वह उस खिलौना को पसंद कर लेने के तदुपरांत तुरंत बाद समाप्त हो जाता है। इन संघर्षों का समाधान सोच समझकर अर्थात बच्चा चेतन स्तर पर करता है। इन संघर्षों या द्वंद्वों के चेतन समाधान को हम मुख्य रूप से 3 रूप में विभक्त करते हैं। इन द्वंद्वों का जो हम चेतन समाधान करते हैं इसके भी मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं। पहला विचार विमर्श। जब 2 या 2 से अधिक प्रेरणाएं हमारे मन में
संघर्ष की स्थिति उत्पन्न करती है, तब वह व्यक्ति उन समस्याओं पर विचार विमर्श, तर्क वितर्क करता है, उन समस्याओं की विवेचना करता है, उसके गुण अवगुण, नफ़ा नुकसान, फायदा, उचित अनुचित, इन सभी बातों के बीच तुलनात्मक अध्ययन करता है जो इसमें बेहतर क्या है, और तब उस लंबी प्रक्रिया के बाद, विचार विमर्श के बाद, उस द्वंद्व का जो है सो निदान हम करते हैं, उस द्वंद्व पर एक निर्णय लेते हैं, लंबी प्रक्रिया करते हैं, विचार विमर्श करते हैं। और तब दूसरा आता है निर्णय लेना। उन विचार विमर्श के बाद, तर्क वितर्क के बाद, तुलनात्मक अध्ययन के बाद व्यक्ति यह निर्णय करता है कि हम क्या, उसका निर्णय होकर के क्या किया जाए, यस किया जाए अथवा नो किया जाए। परंतु कभी कभी जब अभिप्रेरक समान रूप से प्रबल होते हैं, ऐसी भी स्थिति आती है जब दो अभिप्रेरकों के बीच में यह निर्णय कर पाना बड़ा ही कठिन हो जाता है कि यह करें या वो करें। जब दोनों अभिप्रेरक एकदम प्रबल होते हैं तो निर्णय बड़ा ही कठिन हो जाता है। तब उस निर्णय बिंदु पर जब हम आते हैं तो तीसरा फैक्टर आता है निश्चय, रिजोल्यूशन। सभी तर्क वितर्क, विवेचना, निर्णय के बाद व्यक्ति पुनः उस निर्णय पर सोचता है कि यह निर्णय सही होगा या नहीं होगा, और तब व्यक्ति उस निर्णय के अनुसार व्यवहार करता है, और इसी व्यवहार को निश्चय करना कहते हैं। इन तीनों को हम एक घरेलू उदाहरण द्वारा समझते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति के माँ और पत्नी में झगड़ा हो जाता है। एकदम आपको हम घरेलू उदाहरण के द्वारा इस बात को व्यक्त करते हैं। यह द्वंद्वात्मक स्थितियां जो है उसका निदान किन किन स्टेज में होता है, और इसे हर घर की कहानी के रूप में हम बता रहे हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति के माँ और पत्नी में झगड़ा हो जाता है। माँ कहती है कि वह उसके पत्नी के साथ नहीं रहेगी, और यही बात उसकी पत्नी भी कहती है जो वह माँ के साथ नहीं रहेगी। अब उस व्यक्ति के मन में इन दो अभिप्रेरकों के बीच भीषण संघर्ष उत्पन्न होता है कि वह क्या करे और क्या न करे, माँ की बात को माने या पत्नी की बात को माने। समझ में नहीं आता, माँ को छोड़ नहीं सकता और पत्नी को छोड़ना भी बड़ा मुश्किल सा प्रतीत होता है। समझ में नहीं आता कि माँ को छोड़े, वह उसकी जन्मदाता है, पाल पोस कर, पढ़ा लिखा कर इस योग्य बनाया है, और उस माँ के बुढ़ापे का सहारा भी तो वही है। माँ को छोड़ना नैतिक एवं सामाजिक रूप से भी उचित प्रतीत नहीं होता है। और उधर पत्नी भी उसकी जीवन संगनी है, वह भला पत्नी को अलग कैसे रख सकता है। उसका एवं उसके बच्चों का सारा ध्यान देखभाल भी तो पत्नी ही करती है। आखिर पत्नी को कैसे दूर रखा जा सकता है। एक तरफ माँ के प्रति प्रेम एवं श्रद्धा का भाव, दूसरे तरफ पत्नी का प्रेम, एक तरफ माँ के बुढ़ापे का सहारा, दूसरे तरफ पत्नी का समर्पण एवं प्यार। इन सारे द्वंद्वात्मक प्रेरणाओं के बीच संघर्षों की जो स्थिति होती है वह बहुत ही भयावह हो जाती है। इन सबों के बीच तुलनात्मक अध्ययन करता है वह व्यक्ति, विचार विमर्श करता है, तर्क वितर्क करता है, और वह व्यक्ति यह निर्णय लेता है कि क्यों नहीं कुछ दिनों के लिए पत्नी को उसके मायके पहुंचा दूं, ताकि कुछ समय के अंतराल पर जब पत्नी मायके में कुछ दिन रह जाएगी तो उसका मन बहलाव होगा और उसके जिद में कुछ कमी आ जाए, और फिर वह माँ के साथ कुछ सामंजस्य पैदा कर ले। अर्थात समय के अंतराल के कारण उसकी जिद में कमी आवे। फिर व्यक्ति सोचता है जो यह निर्णय सही होगा या गलत होगा। अब उसके मायके पहुंचाएंगे तो उसके मायके वाले यह प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे कि इसे यहाँ क्यों आपने पहुंचा दिया है, क्या बात है। समाज के लोग भी यह प्रतिक्रिया देंगे, क्या बात है उसके घर में भाई जो है पत्नी को मायके पहुंचा दिया है। इस सही एवं गलत के निर्णय में वह यह निश्चय करता है
कि पत्नी को मायके पहुंचा देना ही ज़्यादा उचित है और अंततः वह इस बात पर आता है कि वह पत्नी को मायके पहुंचा दे। इस प्रकार हम देखते हैं कि अभिप्रेरणाओं के बीच संघर्ष की स्थिति जब साधारण होती है तो व्यक्ति उनका चेतन समाधान या चेतन मन द्वारा समाधान निकाल लेता है, लेकिन जब इन अभिप्रेरणाओं के बीच संघर्ष कठिन एवं जटिल होता है तो इसका समाधान अचेतन मन के द्वारा निकाला जाता है या वह समाधान खुद ब खुद अचेतन मन के द्वारा हो जाता है। हम अगली कक्षा में अगले पाठ में संघर्षों के अचेतन समाधान की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।